हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है और उस इंग्लिश फाउंडेशन बैच में हम पढ़ते हैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे हम ए एंड दैट का यूज। तो इसमें हम ए एन को हम पढ़ चुके थे और दैट के यूज चल रहे थे हमारे, और दैट के भी हम कुछ नियम पढ़ चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे चैनल का नाम है। इंग्लिश क्लासेज है हमारी और उसमें हम दोस्तों फाउंडेशन बैच चला रखा है। हमने इंग्लिश का फाउंडेशन बैच चला रखा है। हाँ, एसएससी की इंग्लिश में अलग से डाल रखे हैं। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्टिकल ए एंड द के यूज। हमारा पर्पज है इंग्लिश सीखे आसानी से, और इसका दोस्तों पार्ट नंबर हमारा 7वां चल रहा है। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है किसी भी क्यूरी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डी के यूज पढ़े थे दोस्तों, इसके डी के। इसको द या दी बोला जाता है, और इसके हम रूल पढ़ चुके थे 12-13 के आसपास पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। तो आइए, रूल नंबर यहाँ पर 14 पढ़ चुके थे, 13, 14 मान लेते। रूल नंबर हम यहाँ पर 14 देखते हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है? देखो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह किया जाता है, एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह करते हैं तो, नाउन की तरह करते हैं तो उससे पूर्व दी लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। उससे पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्या नियम कि जब एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह करते हैं तो उससे पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है, पूरे कम्युनिटी को दर्शाता है। देखो, फॉर एग्जांपल्स के लिए, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, फिर द मेल एंड द फीमेल, मेल एंड फीमेल, द डिसेबल्ड। ये एक तरह से कम्युनिटी होगी दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से कम्युनिटी होगी। देखो, द यंग, द ओल्ड, द रिच, द पुअर, द मेल, द फीमेल, द डिसेबल्ड। ये इनके एक तरह से प्रजाति को हम दर्शाते हैं।
उनका हम यहाँ पर यूज करेंगे सेंटेंस में, और नाउन की तरह यूज करेंगे सेंटेंस में एडजेक्टिव का, तो वहां पर दी लगाएंगे और दी को एक आर्टिकल के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 15, अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 15, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो, अंडरस्टूड होती है तो, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले द का यूज करते हैं, उससे पहले द का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां लिखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, काइंडली रिटर्न द बुक। और यहाँ पर जो बुक है वो पहले से अंडरस्टूड है ना। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, फिर है ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन, और लास्ट हमारा इसमें एक आई वांट टू मीट द मैनेजर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर बुक, काइंडली रिटर्न द बुक, मुझे किताब लौटाइए, पहले दी थी, अंडरस्टूड है कि नहीं, पहले हमने वस्तु को दिया था तभी तो मांग रहे हैं। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, लाइट जल रही थी तभी तो बुझाने के लिए बोला है। ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन गया है, किसी को लाना है छोड़ना है, पता है रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए दे लगा दिया। मैनेजर, मैनेजर से कोई काम होगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी तभी तो मैनेजर से मिलना चाहेगा, इसलिए अंडरस्टूड होता है, पहले से उनके बारे में पता होता है, तो उसके आगे भी हम दोस्तों दे लगा देते हैं, दे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, एक बार चेकअप कर लेते हैं इसे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है कैमरे में, कुछ नहीं है दोस्तों, आराम से लिखा जा रहा है, आराम से समझ में भी आना चाहिए आपके, और बढ़िया चल रहा है काम ब्लैक बोर्ड पर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आ जाइए आगे देखिए रूल नंबर 16 पर। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 हमारा क्या है दोस्तों, किसी प्रॉपर नाउन के बाद, किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते लगाया जाता है। जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को
उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है। जैसे अशोका, अशोका। अब अशोका कौन है? द ग्रेट। अशोका महान है, ठीक है। फिर है नेपोलियन। फिर है क्या दोस्तों हमारा नेपोलियन। नेपोलियन कौन है? द वॉरियर। नेपोलियन क्या है? द वॉरियर है। अशोका महान है, नेपोलियन एक योद्धा है। तो प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव हो उसी नाउन को क्वालिफाई करे, ये एडजेक्टिव इसी को बता रहा है कि नेपोलियन योद्धा है, अशोक महान है, तो उससे पहले हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 17। रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 हमारा क्या है दोस्तों? देखिए, ORDINALS, ऑर्डिनल से पहले तो पूर्व द लगाते हैं। ऑर्डिनल क्या चीज है उसको भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, ये हमारे ऑर्डिनल्स है दोस्तों। क्या है? ऑर्डिनल्स है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। इस किताब का जो दूसरा लेसन है वो बहुत कठिन है। ठीक है, हो गए दोस्तों यहां पर। He is the first to arrive in the meeting। वो पहला है जो मीटिंग में आया है, पहुंचा है। ये हो गए दोस्तों ऑर्डिनल्स। क्या हो गए? ऑर्डिनल्स। रूल नंबर 17। रूल नंबर देखो 18। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत उपकरण।
के साथ दी लगाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत उपकरणों के साथ में दोस्तों क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी कैन प्ले द तबला, वायलिन, है ना, फ्लूट, तबला इत्यादि। ही कैन प्ले ऑर्गन, हारमोनियम ना, द आर्गन, द हारमोनियम। बजा सकता है कि नहीं बजा सकता, ये हो जाएंगे। वायलिन हो गया, हारमोन हो गया, फ्लूट हो गया, तबला हो गया, पुंगी, राहुल कैन प्ले पुंगी, द पुंगी, राहुल पुंगी बजा सकता है। द द यहाँ पर सबके लिए आया है ना, सबके लिए आया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, उनके लिए भी दोस्तों हम द का यूज करते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, सबके लिए द का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। 18 रूल नंबर देखो 19, रूल नंबर 19, किसी भी आविष्कार इन्वेंशन, किसी भी आविष्कार इन्वेंशन के नाम के पूर्व द लगाते हैं। किसी भी आविष्कार इन्वेंशन के नाम के पूर्व द लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, who invented the telephone, telescope, कि टेलीफोन और टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, हाँ पूछा जाता है ना उस प्रकार से। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर 20, रूल नंबर 20, गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर। सिनेमा और थिएटर, इनके पूर्व में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सिनेमा और थिएटर, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं दोस्तों, द लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए,
सिनेमा, इज गोइंग टू द थिएटर, वह थिएटर जा रही है। तो सिनेमा और थिएटर से पहले भी हम दोस्तों यहाँ पर द लगाते हैं। सिनेमा और थिएटर से पहले भी दोस्तों हम यहाँ पर द का यूज करते हैं। रूल नंबर 21 देखो दोस्तों, रूल नंबर 21, कोई भी कमेटी है, ठीक है, कोई भी क्लब है, कोई फाउंडेशन है, या ट्रस्ट के नाम से पहले, कोई भी कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट के नाम से पहले द लगाते हैं, या दोस्तों द लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द लॉयंस क्लब, है ना, द रॉयल्टी क्लब, यहाँ पर एल कैपिटल आएगा, द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, द WHO संगठन, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट, ETC। तो ऐसे बहुत सारे, किसी क्लब का नाम आ जाए दोस्तों, ठीक है, किसी फाउंडेशन का नाम आ जाए, ट्रस्ट का नाम आ जाए, तो उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं, उनसे पहले भी दोस्तों द का यूज किया जाता है। रूल नंबर 22 देखो, रूल नंबर 22 क्या है? कुछ यहाँ पर परहेज होती हैं, परहेज में जो दो है वो स्वतः ही यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, ठीक है, व्हाट इज द मैटर बोलते हैं ना, क्या बात है, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, बिंदु पर आओ, ही कम टू द रेस्क्यू, कीप टू द लेफ्ट, ही इज द रॉन्ग। तो यहाँ पर कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं दोस्तों, उनमें दे का यूज स्वतः ही ऑटोमेटिक ही हम बोलने में ही यूज लगा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
22 हो गया ना। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 पर चलते हैं। प्लूरल नाउन से पहले प्लूरल नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। प्लूरल नाउन से पहले द का यूज किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार, यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार, यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डिफिनाइट हो गया हो। देखो क्या कहना चाह रहा है, प्लूरल नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। जो प्लूरल नाउन है दोस्तों, उससे पहले भी द का यूज किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनेट हो। और वो कैसे होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम यहां पर, देखिए the boys of this college are very intelligent। इस कॉलेज के जो लड़के हैं बहुत होशियार हैं। The girls of these hostels are very ब्यूटीफुल। इस कॉलेज की कन्याएं विश्व सुंदरी है। द बुक्स we saw the books we saw in the market or duplicate। देखो अब यहां पर उनके रेफरेंस जो है दोस्तों प्लूरल नाउन को पर्टिकुलर डिफाइंड कर रहा है ना। कैसे कर रहा है, देखो द गर्ल्स, द बॉयज, द बुक्स। द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। इस कॉलेज के लड़के बहुत होशियार हैं। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। इस हॉस्टल की लड़कियां बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट वर डुप्लीकेट। ये किताबें जो हमने बाजार में देखी वो नकली हैं, ये नकली थी। तो ये प्लूरल नाउन्स में भी दोस्तों हम यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 23 हो गया। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं और अगला एक सेशन और लाएंगे इसका, उसमें हम आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है हमारी मेहनत में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई सजेशन हो, कोई हमसे कोई कंप्लेंट हो तो उसको हमारे पास कमेंट करके लिखिए, या व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पर, और उन पर भी आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनली कॉल कर सकते हो। यदि कोई भी क्वेरी हो
टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो। देखो बहुत एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, तो हम उनसे भी ये कहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, यदि हम कुछ गलत कर रहे हो, हमारे वीडियोज में कुछ गलत हो, कुछ कंटेंट गलत हो, तो हमको सजेस्ट करें, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं। अब हम सीख ही रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर, कैसे कंटेंट को तैयार किया जाता है, कैसे परोसा जाता है, उसको सीख रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे भेजिए, उनको अच्छी लगे तो वो भेजेंगे। बस यही उम्मीद है कि आप हमारा साथ बनाए रखेंगे और हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।